नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरा इस एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपका मान सम्मान बार बार जा रहा है, अगर आपका सम्मान आपको नहीं मिल रहा है, you are a responsible and respected person but you are not getting the respect from the other side, then what you have to do? अगर आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसका आप हकदार हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रह है उसमें से सूर्य देव को सबसे प्रधान जो स्थान है सूर्य देव को दिया जाता है। तो ये सूर्य देव यानी कि रवि हम लोगों को क्या देता है? रवि हम लोगों को देता है नाम, यश, ख्याति, प्रतिपत्ति, मान, सम्मान। तो ये रवि को अगर आप लोग पावर दोगे, रवि को अगर आप लोग बूस्ट करोगे, तो आप लोग अगर सूर्य देव का ध्यान करोगे, सूर्य देव का प्रणाम मंत्र जप करोगे, तो आप लोगों का रवि जब बूस्ट अप होगा तो आप लोगों को वो सम्मान दोबारा मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को हर सुबह नहाने के बाद सूर्य देव की ओर हाथ जोड़ के आपको बोलना है, ओम यवा कुसुम संकाशं कस्यपेयं महादुतिम धन्तारिं सर्व पापघ्न प्रणहितस्मि दिवाकरम। ओम रेंग रेंग सूर्याय नमो, ओम रेंग रेंग सूर्याय नमो, ओम रेंग रेंग सूर्याय नमो। ये सूर्य मंत्र जप करना आप लोगों को चाहिए। अब आते हैं हम लोगों का आज का जो मेन टॉपिक है, वो है आपका खोया हुआ प्यार को वापस लाना। आपका खोया हुआ प्यार, आपका प्यार जो आपसे दूर हो गया है, आपका जीवन साथी जो एक समय आपको छोड़ के कभी भी रह नहीं सकते थे, लेकिन आज वो आपको छोड़ के किसी दूसरे के साथ अपना लाइफ बिताने का सोच रहा या बिता रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप यही देखते हो कि आपके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत जगह गए, बहुत जगह आपने पैसा खर्चा किया, बहुत सारे तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ आप कर लिए, लेकिन आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि तंत्रक्त विद्या में कुछ ऐसा प्रयोग भी है जहाँ पर बहुत ही कम समय में अपना खोया हुआ प्यार को वापस लाया जा सकता है। अगर आपका खोया हुआ प्यार को आप फिर से पाना चाहते हो, तो आपको कुछ तंत्रक्त विधि, कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। और ये विधि, ये नियम इतना भी कुछ जटिल नहीं है कि आप खुद ना कर सको। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ भी पाने के लिए या आपका कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए आपको किसी न किसी तांत्रिक के पास ही जाना पड़े। आप घर में बैठ के भी कुछ ऐसा प्रयोग है, कुछ ऐसे टोटके हैं, कुछ ऐसे टिप्स है जिसका आप प्रयोग सटीक तरीके से अगर अपने घर पे भी बैठ के आप करते हो तो भी आपको फल मिलेगा, ये निश्चित है। ऐसा हो सकता है किसी को फल मिलने में थोड़ा समय लगे, किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगे। ये तो डिपेंड करता है आदमी का अपना अपना प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसा प्रयोग विधि भी है जिसको सटीक समय में प्रयोग करके आप अपना वही प्यार को मोहित करके, आप अपना वही प्यार को उनके दिल में, आपके लिए जो प्यार था उसको आप दोबारा दोहरा के आप उनसे फिर से मिलके मुलाकात करके, या फिर अगर आपको ब्लॉक भी करके रखा होगा, वहाँ से जब अपने आप उनको जब महसूस होगा कि आप भी रो रहे हैं उनके लिए, हर दिन, हर पल, हर रात आप जैसे तड़प रहे हो, और आपका ये तड़पन जब उसका ऊपर भारी पड़ेगा, यानी कि आपको छोड़ के चले गए, तो आप दिन दिन क्या करते हो? आप मन ही मन बहुत तड़पते हो और आप सोचते हो क्या आपका ये तड़पन या आपका ये जो आप जो इतना टूट गए हो, इसके लिए कि उनके दिल में कुछ भी फीलिंग्स नहीं हो रहा है, क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा है? आपका ये पुकार सुनाई देगा, तंत्रक्त विद्या से देगा। जब वो भी अकेली रहेगी
जब वो भी अकेली बैठ के सोचेगा तो उनको भी लगेगा कि कोई मेरे लिए रो रहा है, कोई तो मेरा था, शायद मैं गलती मैंने की शायद। तो इसलिए आज उनके जीवन में कुछ ऐसा भी घटना हो सकता है जिसके ज़रिए उसको याद करने में मजबूर हो जाए कि मेरा जो पिछला जो आशिक था वही शायद मेरे लिए बेस्ट था। तो इसमें किसी काम में थोड़ा समय, किसी में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन तंत्रक्त विद्या का प्रयोग से और उससे पहले एस्ट्रोलॉजी से एक जानकारी ले लेना, ज्योतिष विद्या के माध्यम से थोड़ा ये देख लेना कि मेरा हॉरोस्कोप में लव मैरिज या लव रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी ये होगा कि नहीं। अगर देखा जाए कि वहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव साइन है तो फिर कुछ उपाय करके, कुछ तंत्रक्त विद्या की प्रयोग करके आप ज़रूर अपना खोया हुआ प्यार को मोहिनी क्रिया के माध्यम से या फिर किसी दूसरे चालान के माध्यम से आप उन्हें वापस ला सकते हैं। ऐसा होता है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हर एक आदमी का ही होता है, लेकिन ज़्यादातर होता है। क्या आप लोग नहीं देखे आपके वहाँ पर, आप जहाँ पर भी रहते हो, आपका दोस्त सर्कल में कहीं पर भी ऐसा नहीं देखे कि उन दोनों में कभी ब्रेकअप हो गया था, एक दूसरे से अलग हो गए थे, दूसरा जन किसी तीसरे जन के साथ रह रहे थे, लेकिन 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद या फिर 30 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर से वो लोग एक ही साथ घूम रहे हैं। शायद दो जन अलग होके किसी एक जन ने शादी भी कर लिए थे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर उसका संसार नहीं बना और वो फिर से वही पुराने दोस्त के साथ, यानी कि पुराने प्रेमी के साथ फिर से रहना स्टार्ट किए, फिर से उन दोनों में रिलेशनशिप हुआ। क्या आप लोग खुद अपने आंखों से अपनी जगह में कहीं पर देखे नहीं? ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्यूचर में और भी प्रोग्राम लाएंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बताएंगे। प्रोग्राम अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्रोग्राम बुरा लगे, ठीक ना लगे, मत सब्सक्राइब करो। लेकिन हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरा ही प्रोग्राम आप लोग देखिए, ये बात नहीं है। प्रोग्राम आप किसी का भी देखिए, 10 जन का देखिए, उनमें से एक जन को आप चुनिए कि शायद ये बंदा, शायद ये गुरुजी, शायद ये तांत्रिक मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, जय माता रा, यही बोल के हम आपका ये प्रोग्राम खत्म करते हैं।